हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, हम 12th क्लास की इंग्लिश है उसका सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसको पढ़ने जा रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स खोया हुआ बसंत। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन का अर्थ है चुराए हुए और चाइल्डहुड का अर्थ है बचपन। इस चैप्टर में हम चुराए हुए बचपन की दो कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑथर के बारे में। ऑथर का नाम है स्टूडेंट एनिस जंग। एनिस जंग वॉज बोर्न इन राउरकेला। इनका जन्म कहां पे होता है? राउरकेला में। और कब होता है? 1964 में। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोल्सकेन इन हैदराबाद। इन्होंने अपना जो बचपन है, चाइल्डहुड है और एडोल्सकेन का अर्थ है किशोरावस्था, उसको कहां पे स्पेंड किया, कहां पे बिताया? हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन। इन्होंने अपनी एजुकेशन कहां पर प्राप्त की? इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस में और हैदराबाद में इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। एनिस जंग के जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो क्या थे? दोनों ही राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने भारत में अपना जो करियर है वो लेखक रूप में शुरू किया। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. एनिस जंग है वो क्या रही है? एडिटर यानी संपादिका, और कॉलमनिस्ट का अर्थ है स्तंभ लेखिका रही है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए, भारत में भी, और एब्रोड का अर्थ है विदेश में भी। आगे चलते हैं। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। इन्होंने बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनको भी लिखा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। प्रस्तुत जो एक्सेप्ट है, प्रस्तुत जो अंश है, वो कहां से लिया गया है? उनकी पुस्तक है जिसका टाइटल, जिसका शीर्षक क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, उससे लिया गया है। वो लॉस्ट स्प्रिंग में क्या है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, चुराए हुए बचपन की कहानी है। हियर सी एनालिसिस। इस चैप्टर में एनिस जंग एनालिसिस करती है, क्या विश्लेषण करती है? ग्रिंडिंग पॉवर्टी। ग्रिंडिंग पॉवर्टी का अर्थ है भयानक गरीबी, एंड ट्रेडिशन, और उन परंपराओं का जिक्र करती है विच जो कि कॉन्डेम्न दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस चैप्टर में एनिस जंग उस ग्रिंडिंग पॉवर्टी, उस भयानक गरीबी का, और उन ट्रेडिशन, उन परंपराओं का विश्लेषण करती है जो इन बच्चों को क्या कर देती है? कॉन्डेम्न का अर्थ है धकेल देती है एक ऐसे जीवन में जो जीवन किसका होता है? एक्सप्लॉयटेशन का होता है। वो जीवन किसका होता है? शोषण का होता है। तो वो परंपराएं और वो गरीबी जो इन बच्चों को गरीबी के जीवन में धकेल देती है, या फिर आप ऐसे कहें कि इन बच्चों को शोषण की दुनिया में धकेल देती है, उसका यहां पर एनिस जंग जिक्र करती है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखिए, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे इस गार्बेज में, गार्बेज का अर्थ है स्टूडेंट कचरा, कभी कभी मुझे इस कचरे में क्या मिल जाता है? ए रूपी, 1 रुपया मिल जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आई का अर्थ कौन है? यहां पर आई एक लड़का है जिसका नाम क्या है? साहेब है। क्या नाम है? साहेब है। वो क्या कहता है? मुझे कभी कभी कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? अब एनिस जंग बोल रही है कि आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood. एनिस जंग क्या बोल रही है कि एक लड़का है साहेब, वो बोलता है कि मुझे इस कचरे में कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। तो मैं क्या बोलती हूँ? मैंने क्या पूछा? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से क्या पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? अब उस साहेब के बारे में बता रही है कि मैं उसे एनकाउंटर का अर्थ मिलना, प्रत्येक सुबह मिलती हूँ, और वो क्या कर रहा होता है? स्क्राउंगिंग का अर्थ है खोजना। क्या खोज रहा होता है? वो गोल्ड खोज रहा होता है। किसमें? गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में, और वो भी मेरे पड़ोस में। तो साहेब से एनिस जंग है वो मिलती है। आगे चलते हैं। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना घर है वो बहुत लंबे समय छोड़ दिया था। अब उसके घर के बारे में बता रही है एनिस जंग। उसका घर सेट का अर्थ स्थित था, मेडिस का अर्थ बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अब जो साहेब का घर है वो कहां पे था? ढाका में था। इसका मतलब साहेब है वो ढाका से कहां पर आया है? इंडिया के अंदर आया है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। अब उसका घर है वो दूर की मेमोरी भी नहीं रह गया है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स। अब ढाका की बात हो रही है, वहां पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आए। स्टॉर्म का अर्थ है तूफान, कि ढाका में बहुत सारे क्या आए? तूफान आए। दैट की स्वेप्ट अवे देयर फील्ड। स्वेप्ट अवे का अर्थ है बहाकर ले जाना उनके खेतों को और उनके घरों को। वो तूफान है वो क्या करके ले गए? बहाकर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम। अब साहेब की मदर उसे क्या बताती है? दैट्स वाई, इसी कारण उन्होंने क्या कर दिया? अपना घर बाहर छोड़ दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि साहेब ने अपने हरे भरे खेतों और उनके घरों को क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्या आए? तूफान आए, और उन तूफानों से उनके जो घर है, जो खेत है, वो बहकर चले गए। इसलिए उन्होंने क्या छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का अर्थ होता है तलाश करना। गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब जो लोग, वो साहेब और उसका परिवार जिस शहर में रहता है, उस शहर में वो लोग कचरे के ढेर में क्या कर रहे हैं? किसको तलाश रहे हैं? गोल्ड को तलाश रहे हैं। आगे देखिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। दूर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा वो मटर करता है। मटर करना यानी हल्के से बोलना, बुदबुदाना। साहिब क्या कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और काम है नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लैबली। ग्लैबली का अर्थ है लापरवाही से। लापरवाही से मैंने क्या कहा कि तुम स्कूल चले जाओ। कचरे के ढेर में कचरे को क्यों आप ऐसे कर रहे हो? क्या खोज रहे हो आप यहाँ पे? आप स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग, तुरंत मैंने महसूस किया। इमीडिएटली का अर्थ है तुरंत। मैंने क्या महसूस किया कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो ये एडवाइस है, जो सलाह है, वो इस बच्चे के लिए कितनी साबित होगी, कितनी खोखली साबित होगी। होलो का अर्थ है खोखली। आगे चलिए। देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहब क्या बोल रहे हैं कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, और जब ये लोग स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। अब एनिस जंग बोल रही है कि इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। थोड़े मजाक के साथ एनिस जंग क्या पूछ रही है कि यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे?
साहिब ने क्या बोला? यस ही सेड। वह कहता है मैं बिल्कुल आऊंगा। स्माइल कर रहा है वो, ब्रॉडली का अर्थ है खुलकर। आगे देखिए, ए फ्यू डेज लेटर, कई दिनों बाद में क्या होता है? आई सी हिम रनिंग अप टू मी। एक दिन मैंने साहिब को देखा कि वो मेरी तरफ दौड़कर आ रहा था। और साहिब क्या बोल रहा है? इज योर स्कूल रेडी? अब एनिस जंग से बोल रहा है साहिब कि मैडम आपका स्कूल तैयार हो गया, मैं तो आने के लिए तैयार हूं, आपने बोला था मैं स्कूल बना दूंगी, तुम आओगे क्या? अब मैंने क्या बोला? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। आई से, मैंने क्या बोला कि बच्चे एक स्कूल को बनने में समय लगता है। आई से, मैंने बोला एम्बेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मींट। अब एनिस जंग ने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ी सी क्या हो जाती हूँ? एम्ब्रेस्ड का अर्थ है लज्जित हो जाती हूँ। बट प्रोमिसेज लाइक माइन, मेरे जैसे वादे अबाउंड भरे पड़े हैं इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड। उनकी ब्लैक वर्ड का अर्थ है उनकी निराशाजनक दुनिया में मेरे जैसे पता नहीं कितने जो वादे हैं वो अबाउंड का अर्थ है भरे पड़े हैं, अटे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, महीनों उसको जानने के बाद, किसको जानने के बाद? साहिब को। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने साहिब को उसका क्या पूछा? साहिब को मैंने उसका नाम पूछा। उसने क्या बताया? साहिब ए आलम। ही अनाउंसेज, वह क्या घोषणा करता है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस। साहिब ने नाम तो बता दिया लेकिन साहिब को यह पता नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, कि यदि साहिब अपने नाम का अर्थ जानना चाहे तो उसका अर्थ क्या होगा? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड आता है संसार, संसार का स्वामी होगा, संसार का मालिक होगा, उसको क्या बोलेंगे? साहिब ए आलम बोलेंगे। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट। अब साहिब को अपने नाम पर विश्वास करने में थोड़ा समय लगेगा कि मेरे नाम का ये अर्थ हो सकता है संसार का स्वामी। अनअवेयर, वो अभी अनभिज्ञ है कि व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि साहिब का नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, साहिब है वो गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ में भटकता रहता है। अब साहिब के फ्रेंड्स के बारे में एनिस क्या बता रही है? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, कि साहिब के जो मित्र हैं उनको कहा है आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। बेयरफुट का मतलब है नंगे पैर, जो अपने पैरों में चप्पल वगैरह नहीं पहनते। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। अब साहिब के जो मित्र हैं वो मॉर्निंग में जिस प्रकार बर्ड हमें दिखाई देते हैं उसी प्रकार वो दिखते हैं और दोपहर तक क्या हो जाते हैं? वो लोग गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब महीनों बाद में एनिस जंग है वो उनमें से प्रत्येक को जानने लगी है। अब मैं क्या पूछ रही हूँ? आई आस्क वन, मैंने एक से क्या पूछा कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? वो क्या बोल रहे हैं? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ किसको बोलते हैं? जो जूते चप्पल रखने का एक बना होता है हमारे घर में, उसको बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरी मदर है वो उन चप्पल्स को सेल्फ से क्या नहीं करती? ब्रिंग देम डाउन का अर्थ है नीचे उतारना, उनको नीचे नहीं उतारती, इस वजह से मैं चप्पलें नहीं पहनता। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब उस लड़के के साथ में एक लड़का और खड़ा है, उसने क्या बोला कि यदि उसकी मदर ऐसा कर भी दे ना, यानी उन चप्पलों को नीचे उतार भी दे, तो क्या कर देगा? उसे फेंक देगा। अब जो लड़का पास में, जो जिस लड़के ने ये बात बोली है, हु इज वियरिंग, जिसने पहन रखे हैं, क्या पहन रखे हैं? शूज पहन रखे हैं दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब वो दोनों जूते क्या है? बेमेल से है। When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, he shuffle his feet and says nothing, वह अपने पैरों को सफल करता है, घसीटता है और कुछ नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? I want shoes, says a third boy। अब देखो थर्ड बॉय, तीसरा लड़का है, वो क्या बोल रहा है कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life। अब तीसरा लड़का क्या बोल रहा है? मुझे जूते चाहिए, जो कभी भी अपने पूरे जीवन में अपने एक जोड़ी जूतों का क्या नहीं रहा है? वो एक जोड़ी जूतों का कभी भी स्वामी नहीं रहा है, यानी कभी उसने परचेज नहीं किए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में यात्राएं करने के बाद में, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग इन बेयरफुट। अब एनिस जंग बोल, एनिस जंग ने क्या बोला? मैं पूरे देश में यात्राएं करती हूं और पूरे देश में यात्राएं करने के बाद में मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे कैसे रहते हैं? बेयरफुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। इन सिटीज, शहरों में, गांव की सड़कों पे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, अब बच्चे बेयरफुट रहते हैं, ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेकिन बच्चों में, चाइल्डहुड में, बचपन में ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि बच्चे क्या रहते हैं? बेयरफुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य होगा कि यदि कोई परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की कोई स्थायी स्थिति बताए इसे, कि भाई किसी के पास अगर जूते नहीं है तो वो गरीब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास जूते चप्पल होते हैं ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है जो बेयरफुट घूमते हैं, नंगे पैरे घूमते हैं। आगे देखिए, आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी स्टूडेंट, दक्षिण भारत में एक शहर है। कि उडुपी में एक लड़का था, उसकी कहानी मुझे याद है। एक मैन था, उसकी कहानी मुझे याद है, जिसने मेरे को एक बार वो कहानी बताई थी। क्या बताई थी? कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेंपल, कि जब वो यंग बॉय था तब वो है स्कूल जाता था। कहां से? पास्ट का अर्थ है गुजर के, एक मंदिर से गुजर कर वो कहां जाता था? स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, उस मंदिर में उसके फादर क्या थे? प्रिस्ट थे। प्रिस्ट का अर्थ है पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब थोड़े समय के लिए वह उस मंदिर के पास में रुकता, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वो एक जोड़ी जूते प्राप्ति के लिए वहां पे प्रार्थना करता। 30 years later, 30 वर्ष बाद में, आई विजिटेड हिज टाउन एंड अ टेंपल विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डेजोल्यूशन। अब मैं उस टाउन में 30 साल बाद में वापस जाती हूं तो मैंने क्या देखा? जो कस्बा था वो अब क्या है? एक एयर ऑफ डेजोल्यूशन है, एक उजाड़ स्थान है। इन द बैक यार्ड, पीछे जो उस टेंपल में जो यार्ड है वहां पे क्या है? वहां पे
वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, वहां पे नए पुजारी है वो क्या करते हैं, रहते हैं। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पे रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर है। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का है जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जूते भी पहन रखे हैं और क्या पहन रखे हैं, जुराबें भी पहन रखी है। अराइव्ड कार पहुंचता है, पेंटिंग कार हाँपते हुए, एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को कहां पे फेंक देता है, फोल्ड होने वाले एक बेड के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर आउट, मुझे वो प्रेयर याद आती है, मुझे वो प्रार्थना याद आती है उस दूसरे लड़के की, हैज मेड टू द गॉडेस, जिस लड़के ने वो प्रार्थना किससे की थी, हमने पढ़ा ऊपर, देवी मां से प्रार्थना की थी कि मुझे एक जोड़ी क्या चाहिए, जूते चाहिए। When he had finally got to pair of shoes, जब उसको अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए तो वो क्या बोलता है कि let me never lose them, कि मैं इनको कभी भी नहीं खूंगा। आगे देखिए, the goddess had granted his prayer, अब देवी मां ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, जो पुजारी का यंग लड़का था उसके जैसे लड़के अब क्या करते हैं, जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में, किसके पड़ोस में, एनिस जंग के पड़ोस में जो रैग पिकर रहते हैं, रैग पिकर किसको बोलते हैं, कचरा बीनने वाले को, कचरे में सामान को खोजने वालों को, वो बच्चे आज भी क्या है, शूजलेस हैं, उनके पास क्या नहीं है, जूते नहीं है। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब परिचय, मेरा परिचय किसके साथ में, विद बेयरफुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी, अब मेरे साथ में जो ये कचरा बीनने वाले लड़के हैं इनके साथ मेरा परिचय हुआ और ये मेरे को लीड्स में, मुझे कहां ले जाता है, सीमापुरी ले जाता है। अब आप यहां से थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, सीमापुरी कहां पे है, ये पैलेस ऑन द प्रीफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। अब देखिए सीमापुरी कहां पे है, सीमापुरी दिल्ली के पास, सीमापुरी दिल्ली के पास में स्थित है, लेकिन अभी भी दिल्ली से क्या है, मेटाफोरिकली, अगर उपमा की दृष्टि से देखें तो जो सीमापुरी है वो आज भी दिल्ली से मीलों दूर है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये है तो दिल्ली के पास में, लेकिन दिल्ली के लोगों को जो जीवन मिलता है वो जीवन किसके पास नहीं है, वो इन बेयरफुट जो बॉयज हैं इनके पास और इनकी फैमिली के पास में नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट, दोज हु लिव हियर आर स्केटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, अब वे लोग जो यहां पर रह रहे हैं, कहां पर है, सीमापुरी में, वे क्या है, स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर किसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर बैठे हैं उनको क्या कहा जाता है, स्क्वेटर कहा जाता है। अब जो लोग सीमापुरी में है वो क्या है, एक तो स्क्वेटर्स हैं, और वो कहां से आए हैं, वो बांग्लादेश से आए हैं। कब आए हैं, 1971 के आसपास वो लोग यहां पर आए थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से क्या है, एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, अब सीमापुरी तब क्या था, एक वाइल्डरनेस था। वाइल्डरनेस का मतलब एक उजाड़ स्थान था। इट स्टिल इज, अभी भी सीमापुरी एक उजाड़ स्थान ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, उस समय सीमापुरी खाली था, लेकिन अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का अर्थ है घर है किसके, मिट्टी के। विद रूफ्स, इनकी छतें कैसी है, उनकी छतें किसकी है, टिन की और टेरपोलिन की है। डेवोइड का मतलब रहित है किससे, सीवेज का मतलब जो गंदे पानी की निकासी की नालियां हैं उनसे, और ड्रेनेज सिस्टम से, और रनिंग वाटर से, जो पीने वाला पानी है, इन सब से ये क्या है, वंचित है। लिव 10,000 रैग पिकर, अब सीमापुरी में कितने कचरे बीनने वाले लोग रहते हैं, 10,000 लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन ए वोटर लिस्ट। अब देखो सीमापुरी में कितने लोग रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं 10,000 रैग पिकर। ये लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, 30 सालों से रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी के, पहचान के, बिना किसी परमिट के, लेकिन इन लोगों ने क्या कर लिया है, राशन कार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिए, और उससे इनके नाम कहां पर आ गए, वोटर लिस्ट में। और वोटर लिस्ट में जब इनके नाम आ गए तो वे लोग क्या हो गए, एनेबल हो गए, सक्षम हो गए क्या करने में, अनाज खरीदने में। ये लोग क्या हो गए, बाई ग्रेन, ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज खरीदने में ये लोग क्या हो गए, सक्षम हो गए। फूड इज मोर इंपोर्टेंट देन सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी, फूड इज मोर इंपोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इन्होंने क्या कहा है कि जो भोजन है वो जिंदा रहने के लिए किसी पहचान से ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि दिन के अंत तक हम अपने परिवारों को भोजन करा सके, एंड गो टू बेड, सोने जा सके, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना पेट दर्द के, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव्स अस नो ग्रेन। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसी ये बात किसने बोली है, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं के समूह ने एक बात बोली है, जिन्होंने क्या पहन रखी है, टैटेड का मतलब कटी फटी पुरानी साड़ी पहन रखी है। उन्होंने क्या बोला है कि भोजन है वो किसी पहचान के बजाय जिंदा रहने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमें जहां पर भोजन मिलता है हम तो वहां पर रहना पसंद करेंगे, किसके बजाय, उन हरे भरे खेतों के बजाय। आगे चलते हैं। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, जब मैंने उनसे पूछा, उन महिलाओं से, कि आपने अपने हरे भरे खेतों को, उन जमीनों को, उन नदियों को क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि wherever they find food, कि जहां कहीं पर हमें भोजन मिलता है, they pitch का मतलब गाड़ देना, their tents से अपने तंबू को गाड़ देते हैं, और वे तंबू उनके क्या बन जाते हैं, ट्रांजिट होम बन जाते हैं। ट्रांजिट होम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अस्थायी घर बन जाते हैं उन्हें लोगों के। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हें बड़े होते हैं, बिकमिंग बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पार्टनर इन सर्वाइवल, बच्चे उन झोंपड़ियों में बड़े होते हैं और जिंदा रहने में पार्टनर बन जाते हैं।
एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब क्या है, वहां पे क्या करना, रैग पिकिंग करना, कचरे को बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड, इसने क्या प्राप्त कर लिया है, प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। मानो ये कचरा बीनना उनके लिए क्या बन चुकी है, एक आर्ट बन चुकी है। ये कचरा उनके क्या है, डेली ब्रेड है। डेली ब्रेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेली ब्रेड का मतलब होता है रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर द दियर हेड्स, कचरा है वो उनके सिरों के ऊपर क्या है, एक छत है। इवन इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही वो छत क्या हो, लीकिंग, लीकिंग का मतलब होता है टपकने वाली क्यों ना हो, लेकिन एक छत तो है। बट फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर। अब एक बच्चे के लिए जो कचरा बीनना है, जो रैग पिकिंग है, वो इसका अर्थ है वो इससे भी ज्यादा कोई गहरा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहिब क्या बोलता है कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी मुझे 10 रुपए का एक नोट मिल जाता है। His eyes lighting up, उसकी आंखें चमक उठती है। When you can find a silver coin in the heap of garbage, जब एनी ने क्या पूछा कि अगर आपको कचरे में कोई सिल्वर का कॉइन मिल जाए, चांदी का सिक्का मिल जाए, तो आप क्या करते हो, जो आपकी स्क्राउंडिंग है, जो खोजबीन है, वो उसको बंद नहीं कर देते क्या, लेकिन बंद नहीं करते क्यों, क्योंकि फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि हमें और अधिक प्राप्त करने की आशा लगी रहती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स। अब ऐसा लगता है सीमापुरी में कि ये जो कचरा है, इसका उन बच्चों के लिए जो मीनिंग है, वो मीनिंग उनके पेरेंट्स से डिफरेंट है। अब देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है कि गार्बेज का उनके पेरेंट्स का और गार्बेज का उनके बच्चों के लिए अलग अलग मीनिंग क्या है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो क्या है, रैप्ड का मतलब लिपटी हुई, और वंडर का मतलब है आश्चर्य। बच्चों के लिए तो वो कचरा क्या है, आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज है। लेकिन फॉर द एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए क्या है, इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने का एक मतलब है, एक साधन है। One winter morning, I see साहिब standing by the fence gate of neighborhood club। अब साहिब के नेबरहुड में एक क्लब है, और वहां पे साहिब, मैंने देखा एक विंटर मॉर्निंग को कि वहां पे साहिब है वो फेंसिंग लगे हुए एक गेट के किनारे खड़ा है। वहां पर फेंसिंग लगी है, कोई बाड़ लगी है, उसके किनारे साहिब खड़ा है। वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis। वहां पे 2 लड़के हैं, 2 नौजवान हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है, और वो लोग क्या खेल रहे हैं, वो लोग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स। साहिब धीरे से क्या बोलता है कि मुझे गेम खेलना पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब साहिब क्या बोलता है कि मैं तो कॉन्टेंट हूं, मैं संतुष्ट हूं इनको बाहर से ही देख के। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट। एडमिट करना यानी स्वीकार करना। साहिब क्या स्वीकार करता है, साहिब कहता है कि जब इसके इनसाइड, इसके अंदर कोई नहीं होता ना इस क्लब के, तब मैं अंदर चला जाता हूं। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। यहां पर जो गेट कीपर है वो मेरे को, स्विंग का मतलब होता है झूला, अंदर एक झूला लगा है, उसको यूज करने देता है। कौन है, गेट कीपर है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज। अब साहेब ने भी क्या पहन रखे हैं, टेनिस शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। अब साहेब ने एक तो डिसकलर्ड, रंग उड़ चुकी शर्ट पहन रखी है, और एक क्या पहन रखा है, शॉर्ट्स पहन रखा है, निक्कर पहन रखा है, और उसके नीचे उसने जूते पहन रखे हैं टेनिस के, जो कि बड़े क्या लग रहे हैं, स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं। साहेब क्या बोल रहा है, someone gave them to me। अब किसी ने ये जूते हैं वो मेरे को दे दिए थे। he says, वह कहता है, in the manner of an explanation, एक स्पष्टीकरण के तरीके से साहिब क्या कहता है कि मुझे ये जो जूते हैं वो किसी ने दिए थे। द फैक्ट क्या है, दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि ये जूते किसके हैं, किसी अमीर लड़के के। डिस्कार्डेड का मतलब त्यागे हुए जूते हैं। आगे देखिए, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। अब देखिए उस अमीर लड़के ने उन जूतों को पहनने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि उस जूते के, उन दोनों जूतों में से किसी एक जूते में क्या हो गया था, होल हो गया था। डज नॉट बोदर हिम। अब जो ये होल हो चुका है एक जूते में, ये साहिब को क्या नहीं करता, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसा लड़का जो नंगे पैर घूमता है, उसके लिए एक जूते में अगर छेद हो चुका है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी अगर ऐसे जूते इसको मिलते हैं तो वो भी किसी सपने के सच होने जैसा होता है। किसके लिए, साहिब जैसे लड़कों के लिए। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जिस गेम को साहिब देख रहा है इतने इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच। अब जिस गेम को साहिब इतने ध्यान से देख रहा है वो क्या है, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब दूसरे दिन क्या होता है, एक दिन और है, वो हमें बताया है कि साहिब है वो कहां जा रहा था, मिल्क बूथ पे जा रहा था। कोई मान लो दूध की डेयरी वगैरह होगी, वहां पे साहिब जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर। अब साहिब के हाथों में क्या है, स्टील का कनिस्टर है। कनिस्टर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, डिब्बे को। अब साहिब के हाथ में क्या है, कि स्टील का डिब्बा है। आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। दूर की ओर, पॉइंटिंग का अर्थ है इशारा करते हुए, दूर की ओर इशारा करते हुए साहिब क्या कहता है कि मैं उस टी स्टॉल पे काम करता हूं। अब देखो साहिब क्या करने लगा है, टी स्टॉल पे काम करने लगा है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। अब साहिब को कितने रुपए मिलते हैं, 800 रुपए मिलते हैं, और मुझे क्या मिलता है, मुझे दोनों टाइम का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब। अब मैंने साहिब से पूछा कि साहिब तुझे ये काम पसंद है, जो काम अभी तुम कर रहे हो वो काम आपको पसंद है क्या। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जब मैंने जैसे ये बात बोली तो साहिब के चेहरे ने
जो केयर फ्री लुक था, जो निश्चिंतता का भाव था, वो साहेब ने क्या कर दिया, खो दिया। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब साहेब के हाथों में जो स्टील का कनिस्टर है, स्टील का डिब्बा है, वो क्या लगता है, भारी लगता है। किसके बजाय, उस प्लास्टिक बैग के बजाय जिसको पूरे दिन बड़े लाइटली, बड़े आराम से अपने कंधों के ऊपर लेकर घूमता था। उस स्टील के, उस प्लास्टिक के बैग से ये जो स्टील का कनिस्टर है, उस साहिब को क्या लग रहा है, काफी भारी लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि द बैग वॉज हिज। अब जो बैग था वो साहिब का स्वयं का था। द स्टील कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब ये स्टील का डिब्बा किसका है? जो इस दुकान का मालिक है उसका है। साहिब इज ए नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब स्वयं का स्वामी नहीं रह गया है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो हमने इस पार्ट में साहिब की कहानी को पढ़ा, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम एक और लड़के की कहानी को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। जिस प्रकार इस पार्ट में हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया, वैसे ही इस चैप्टर के अगले पार्ट को करेंगे। तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें, और आप है वो क्या करेंगे, इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बोर्ड एग्जाम में आपको 101% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।